है, हमने ये सुना है कि आपको ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट मिला था एक रिश्ते के पीछे, तो ये क्या मामला था? ज़हीन है, बहुत ज़हीन है, अब पता मुझे लग गया। शादी से रिलेटेड जितने काम है सारे आपने हाथ में। पहले आप कहेंगे आप अपनी बच्ची का रिश्ता मुझसे कराएं, फिर आप कहेंगे अच्छा अब आपको फोटोग्राफर भी चाहिए, आप वो भी मुझे दे दे, फिर आप कहेंगे अच्छा बच्ची ने तैयार होना, आपके पूरे ख़ानदान ने तैयार होना, मेरी बुड्ढी का सैलून भी है। बड़े आप अक्लमंद है, इसलिए आपके सर के सारे बाल पूरे हैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लेकर आई हूँ जिन्होंने 3000 से ज़ायद रिश्तों को एक बंधन में बांधा है। उससे ज़्यादा अच्छी बात इनकी ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी नेशनल इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के, वो सारे के सारे एज अ फोटोग्राफर इन्होंने कवर किए हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर इनके बारे में ये कहा जाए कि मेहनत करके इन्होंने अपना सब कुछ बनाया, तो ये कहीं ना कहीं गलत ना होगा। आज से तकरीबन 22 साल पहले इनके पास एक साइकिल थी जिस पे ये सफ़र किया करते थे, और आज 2021 में इनके पास जापानी हायरूफ है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इतनी मेहनत का इनका ये सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैं आपका नाम बताना भूल गई सर, आपका नाम सरवर बशीर साहब है। तो मुझे ये बताएं कि इतनी सारी स्ट्रगल, जितना मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया ये बहुत कम है, ये मुझे भी पता है, तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं मज़ीद जानने के लिए कि और इसके अलावा क्या क्या आपने किया और कैसे आपने अपना स्ट्रगल टाइम पीरियड स्टार्ट किया, कैसे ख्याल आया, तो ये सारी बातें मुझे ये बताएं। आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था? मैं 1997 में ही आया था जोहर टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे एक इवेंट कवर करने के लिए आया, उसी में रिश्तों का सिलसिला चला। फिर वहाँ से रिश्ते करते 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 आज मुझे 22 साल हो गए यहाँ पे रिश्ते करवाते। लेकिन मुझे याद है जब मैं जोहर टाउन फर्स्ट टाइम आया था तो बाईसाइकिल आया था मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी हुई है। अच्छा, वैसे सर हम लोगों ने हमेशा से ये सुना है कि जो रिश्ते हैं ना वो आंटी कराती हैं, गली मोहल्लों में भी रिश्ते वाली आंटी होती है, और आंटियों के पास ही ज़्यादातर रिश्तों के लिए लोग जाते हैं कि मेरी कुड़ी का रिश्ता करा दे, मेरे मुंडे का रिश्ता करा दे। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि रिश्ते कराने वाला कोई आदमी भी है, तो थोड़ा अजीब नहीं लगता ये सोच के कि रिश्ते कराने के लिए हम एक मर्द के पास जा रहे हैं अपनी बेटियों का रिश्ता लेके? ये इस बारे में आपने सोचा नहीं कि यार मैं लोगों के रिश्ते कराऊंगा, लोग मेरे पास आएंगे? अजीब सा काम नहीं है? नहीं, उसमें ये है मैम कि मैं मानता हूँ कि लेडीज़ के पास पहले लोग जाते होते थे, लेकिन जो काम जेंट्स कर सकता है, मेहनत है, स्ट्रगल है, भाग दौड़ है, सुबह शाम, मतलब इसके ऊपर वर्किंग करना, ठीक है, तो बहुत मेहनत वाला काम है। अच्छी बात है लेडीज़ भी कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बेसिकली जो काम है जेंट्स को, क्योंकि जेंट्स तो इंक्वायरी भी कर लेते हैं ना मर्द की तरफ जाके, लड़कों की तरफ जाके, ठीक है, उनकी जॉब पे जाके, बिज़नेस पे जाके हर चीज़ देखी जा सकती है। ये बंदा जेन्युइन है, कोई नशा तो नहीं करता, सिगरेट तो नहीं पीता, या कोई शराब नोशी तो नहीं करता, आया इनका घर अपना है। कुछ लोग यहाँ पे लाहौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका घर जो है वो होता है रेंट पे है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारा अपना है, लेकिन उनकी इंक्वायरी एक लेडीज़ के लिए जाके करना वो थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब सारे फप्पे कुटनों वाले काम आप कर रहे हैं, लोगों के घर घर जाके पूछते हैं जी आपका घर अपना है, फलाने ने पूछा ऐसे है कि आप ढके छुपे अल्फाज में जा जाके खबरें लेते हैं सबकी? नहीं, वो एक्चुअली मैम भला क्या चीज़ है, जब अब लेडीज़ वाले हैं, हम भी बेटियों वाले, हम चाहते हैं कि जब किसी बेटी का कोई फ़ैसला करना है तो उससे पहले हमारी ज़ाती अपनी इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। मैं अक्सर रात को निकल जाता हूँ, गाड़ी निकाल ली और मैं जाके पता करता हूँ कि आया कि ये जेन्युइन है, आया इनका घर अपना है, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो एग्जैक्ट है, इसमें 19-20 तो नहीं है। क्योंकि देखिए हम लोग मोस्टली जो है वो बेटी वालों के साथ खड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेटी आनी होती दूसरे घर में ना, तो इसलिए हमारी कोशिश वो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो इन्होंने बताया क्या वो एग्जैक्ट है। क्योंकि आज का फ्लर्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग लाहौर से आए हुए हैं लेकिन वो रेंट पे रहते हैं, तो कहते हैं जी हमारा अपना घर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, 3000 से ज़्यादा रिश्ते तो आपने करवा लिए, आपकी अपनी शादी हुई है? जी जी, मेरी अपनी भी शादी हुई है। इन्हीं रिश्ते कराने के चक्करों में आपको कोई मिल गई थी या अपने लिए जाके स्पेसिफिक ढूंढी आपने? नहीं, मेरी उससे पहले ही हुई है। पहले हुई है, तो वो आपको कहती नहीं छोड़ दे बस, कोई अच्छा काम कर ले, आप क्या लोगों की खबरें रखने लग गए?
मैं कहता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता कि दो खानदान जिनको आप लोग जानते नहीं हैं, जिनको आप मिले हुए नहीं हैं, तो दो खानदानों को एक कर देना, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती या इससे बड़ी कोई नेकी नहीं है। जो आपने इतने सारे रिश्ते करवाए हैं, इनमें से सक्सेसफुल कितने हुए हैं और कितने टूटे हैं? सच्ची सच्ची बताना। अच्छा, अब मैं आपको जेन्युइन बात बताऊँ, मैं जितने भी रिश्ते करवाए हैं ना, आज तक टूटा कोई नहीं है। लेकिन एक रिश्ते में हल्की सी प्रॉब्लम आई थी, वो भी जी आपने इतना जेवर कहा था, इतना डालें, ठीक है, लेकिन अदरवाइज आज तक टूटा कोई नहीं है रिश्ता ना, कोई ब्रेकअप। जो रिश्ते टूटने की खबरें हमें मिलती हैं, ये किसने कराया? मुझे तो लग रहा था आज हम उस बंदे के पास पहुंच गया, लेकिन आप कहते टूटा ही कोई नहीं मेरा रिश्ता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, रिश्ता आज तक कोई भी नहीं टूटा, लेकिन मैं ये समझता हूँ लोगों के अंदर लालच बहुत आ चुका है, ठीक है। जिनको एक रिश्ता दिखाते हैं वो कहते हैं एक और दिखाएं, वो दूसरा दिखाते कहते हैं एक और, वो स्टेप बाय स्टेप जो ना चीज़ें वो बढ़ती जा रही हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारा लोगों के पास लालच आ गया। अगर वो सिर्फ ये देखें कि बच्ची अच्छी है, बच्चा अच्छा है, पढ़े लिखे लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, तो मेरा ख्याल रिश्ता वहाँ पे बेहतर है, ठीक है। पर्सनैलिटीज़ में से किस किस के रिश्ते करवा चुके हैं आप, जो नॉन पर्सनैलिटीज़ हैं? पर्सनैलिटीज़ में तो मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में नाम हैं जिनके रिश्ते में करवा चुका हूँ, ठीक है। जैसे अभी LDA में डिप्टी डायरेक्टर हैं, ठीक है, शबीर साहब, उनके बेटे का करवाया, ठीक है। जो AC कमिश्नर सोनिया सदफ है, उनके भाई का मैंने कुछ साल पहले करवाया था, सकलैन का। और बहुत ज़्यादा नाम है, मैं नाम लूँगा अभी जो मतलब कसूर की जो इंचार्ज हैं, ठीक है, वो भी सहर मुख्तार, उनका भी रिश्ता मैंने करवाया है। तो पाकिस्तान में बहुत नाम है जिनके मैं रिश्ते करवा चुका हूँ। लेकिन मैं ये एक सीक्रेट इश्यूज़ है, तो हम लोग इन चीज़ों को मीडिया पे नहीं लेके आना चाहते कि किसी की मतलब पर्दे को उठाएं या कुछ ऐसा सिलसिला करें। अच्छा, इन रिश्ते कराने के पीछे कभी कोई आपको बड़ी पार्टी मिल गई और आपको क्या आप मेरे बच्चों का रिश्ता करा दें, मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा लेके, क्योंकि आप फोटोग्राफर भी हैं, तो इस तरह भी चलता है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो सुना है हमने ये सुना है कि आपको ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट मिला था एक रिश्ते के पीछे, तो ये क्या मामला था? नहीं, वो मैं एक्चुअली मेरे दोस्त भी हैं जो मतलब LDA में डिप्टी डायरेक्टर हैं, शबीर साहब, तो उन्होंने मुझे ये सारा प्रोजेक्ट दिया था। ऑरेंज ट्रेन की जितनी भी फोटोग्राफी थी ना और वीडियो, वो सारी मैंने कवर की है। लेकिन मैंने उनके बेटे का रिश्ता भी करवाया। मतलब आपने डबल पैसे लिए हैं उनसे, आपने कहा छुरी फेर दूं मैं, है? एक्चुअली मेरा लेडीज़ ब्यूटी पार्लर भी है, मैं आगे ये भी मतलब औरतों वाली कोई हरकत नहीं छोड़ी आपने, सारी इन चीज़ों पे क्यों हाथ डाला जो औरतें करती हैं? पहले रिश्ते कराने वाला काम आपने ले लिया, ब्यूटी पार्लर ले लिया, उसके बाद आप टेलर भी निकल आएंगे, और क्या क्या करते हैं आप? ऐसा नहीं है कि मैं टेलर निकलूंगा, मैं जो हूँ मैं वो ही करूँगा, ठीक है। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद बेटियों वाला हूँ। मैंने ये मतलब सोचा कि रिश्तों में जो मतलब इज़्ज़त है, मकाम है, ठीक है, वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। और सेकंड ये है कि फ़ोटोग्राफी जिन्होंने ज़रा रिश्ता करवाना होता है, उनकी ज़रूरत होती फ़ोटोग्राफी, उनकी ज़रूरत होती मेकअप, ठीक है। ज़हीन है, बहुत ज़हीन है, पता मुझे लग गया। शादी से रिलेटेड जितने काम है सारे आपने हाथ में, पहले आप कहेंगे आप अपनी बच्ची का रिश्ता मुझसे कराएं, फिर आप कहेंगे अच्छा अब आपको फोटोग्राफर भी चाहिए, आप वो भी मुझे दे दें, फिर आप कहेंगे अच्छा बच्ची ने तैयार होना, आपके पूरे ख़ानदान ने तैयार होना, मेरी बुढ़ी का सैलून भी है। बड़े आप अक्लमंद है, इसलिए आपके सर के सारे बाल पूरे हैं अभी तक। हाँ जी, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये सारा रिलेटेड जब रिश्ता हो जाता है ना, वो फिर ही मुझे फोटोग्राफी का भी मुझे खुद ही काम दे देते हैं, साथ मतलब पार्लर का भी सारा खुद ही दे देते हैं। तो इस तरह करके सारे। केटरिंग का काम कब शुरू कर रहे हैं आप? केटरिंग का फ्यूचर में भी नहीं सोचा कि ऐसा होगा, बस यही कर लें, यही बड़ी बात। सोच लें कि काम बच गया शादी का। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये करेंगे। अच्छा सर, जहाँ तक रिश्तों की बात की जाए तो आजकल हमारी सोसाइटी में ये चीज़ देखने में आई है कि जो डाइवोर्स की रेशो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो आप क्योंकि मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, तो आपके नज़र से तो रोज़ाना ये केसेस गुजरते हैं, तो आपके ख्याल में सबसे बड़ी वजह क्या है रिश्ता टूटने की? मैम इसको समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, एक तो लोगों के अंदर लालच बहुत ज़्यादा आ चुका है, और दूसरा जो ये है कि हमारे पास जितने भी मेल्स रिश्ते आते हैं ना, उनकी कोशिश यही होती है कि हम पहले जाके लड़की वालों को देखें, एक नहीं एक दिखाया, दूसरा तीसरा चौथा, वो इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ लड़की वालों को हक क्यों नहीं है इस चीज़ का कि लड़की वाले क्यों नहीं देख सकते लड़के को जाके, ठीक है। अब वो आते हैं लड़के वाले, ठीक है, और लड़की वाले इतना इंतज़ाम करते हैं, अगर हम उन्हें 5 घरों में भी भेजते हैं ना, ठीक है, वो फिर कहते हैं हमें और दिखाएं, फिर और दिखाएं। तो मैं कहता हूँ ये राइट लड़की वाले के पास होना चाहिए कि लड़की वाले जाएं, जाके वो रिश्ता देखे, पहले लड़के को देखे, ठीक है,
फिर वो देखे कि ये बच्चे का बिजनेस जॉब, क्योंकि रहना तो लड़की वालों ने लड़कों के घर में है। तो मैं ये समझता हूँ कि लड़की वालों के पास ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि बच्ची वाले जाएं, बल्कि लड़के वाले थोड़ा सा, मैं कहता हूँ पेरेंट्स ख्याल करें इस चीज़ के लिए। मैं इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा इस चीज़ पे जब फोकस करेंगे ना कि नहीं जी हम भी बेटियों वाले या माँ वाले या बेगम वाले हैं, तो क्यों ना लड़की वालों को पहले बुलाएंगे, वो हमारा आगे बच्चा देखें। तो मैं कहता हूँ ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें फिर तलाक भी नहीं होगी। ज़्यादा तलाक हो कहाँ पे रही, मैं आपको वो बताता हूँ। तलाक़ें वहाँ पे हो रही है जो रिश्ते अपनों में हो रहे हैं, ठीक है, वो भी इस वजह से क्योंकि वो बच्चा एक दूसरे को जानते होते हैं, उन्हें पता होता है कि मामला तो है क्या है। जब गैरों में करेंगे एक पर्दा होता है, ठीक है, आप उन्हें जानते नहीं होते, एक रख रखो होता है, उसमें रिस्पेक्ट भी होती है, तो वो फिर रिश्ता ज़्यादा देर चलता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, रिश्तों से हट के हम आपके दूसरे शोबे की तरफ आते हैं जो फोटोग्राफी का है, तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना तो बाद में आते हैं, पहले मुझे ये बताएं कि आपका रिश्ता हुआ है कि नहीं। सर ना ऐसी बातें ना करें। नहीं, अगर नहीं हुआ तो बताएं, मैं अभी रजिस्ट्रेशन करके तो आपका भी रिश्ता करवा देता हूँ। आपके लिए भी है मेरे पास अच्छे अच्छे। आप उनको ना पेंडिंग पे रखिए, आप उनसे कहे कोई 20-25 साल इंतजार करें, फिर मैं सोचूंगी और फिर मैं आपको बताऊँ। इतनी देर में तो वैसी एज बहुत हो जानी है आपकी। वो भी तो बड़े हो ही जाएंगे ना। उन्होंने कौन सा इतना ही रहना। ये तो है। वैसे चलें, जब आपका माइंड बने, ज़हन बने, तो मैं ताबेदार हूँ, कोई मसला नहीं है। वो नहीं बनेगा, आप बनाएंगे भी तो नहीं बनेगा। अच्छा, नहीं हम तो बना लेंगे, हमारे पास जो आता है हम उनका ज़हन ज़रूर बना लेते हैं। किस किस का जहन बनाया आपने? बहुत सारे लोगों का बनाया है, बहुत सारे लोग आए हैं, ठीक है, उन्हें बताया है कि ज़रा बात शादी भी नीड है, होनी चाहिए, ठीक है, तो बताते हैं उनको। तो आपका भी जब होगा तो बताइएगा, आपका भी करवा देंगे। सर मेरा हो ही ना जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपका फोटोग्राफी वाला पैशन है, जो आपने इंटरनेशनल सारे मैचेस कवर किए हैं, तो ये जो आप लोगों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, मायरा खान के साथ फ़ोटो खिंचवा ली, फाद मुस्तफ़ा के साथ, डैनल समी के साथ, आपने इतनी माशाल्लाह फ़ोटो ही फ़ोटो हुई हुई है। हम जब बताएं आप खुद जा के कहते हैं बस मैच हो गया, अब एक फ़ोटो ही कर दो, फ़ोटो ही कर दो, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा सिलसिला भी नहीं है। एक्चुअली उनके साथ काम कर रहे होते हैं, जब बंदा फील्ड में इकट्ठे काम कर रहा होता है ना, तो एज ए फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये एक मेमोरी के तौर पे पिक्चर बनवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपने ऑलमोस्ट सबके साथ तस्वीरें खिंचाई हुई हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे ऑफिस में बस पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं। ये वाली पिक्चर की अगर हम बात करें तो ये सर्दियों की लग रही है, उन्होंने जैकेट पहनी है, आपको गर्मी लग रही है, आप खेल के हटे थे? नहीं, मैं सर्दियों में जो है ना वो टी शर्ट ही यूज़ करता हूँ। सर्दियों में भी टी शर्ट, गर्मियों में भी टी शर्ट। जी। सबसे ज़्यादा मज़ेदार मैच कौन सा रहा आपके लिए कवर करना, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो आपको? अभी मेरा ख्याल है कि 3 साल पहले दुबई में था, शारजा वगैरह में ना, ठीक है, तो वहाँ पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है, बड़ा एंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे। अच्छा, आप खुद जाते हैं मैचेस कवर करने या आपको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है? नहीं, बुलाया जाता है, ऐसे तो कोई जा नहीं ना सकता, ठीक है। हाँ जी, ऐसे तो फिर इतने कैमरे में ना, कोई भी कैमरा शोल्डर पे रखेगा तो चले जाएगा, लेकिन वहाँ पे तो ऐसे सिस्टम टिकट वगैरह आपको वो लोग प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़? हर चीज़ वही देते हैं। कैसे मैनेज करते हैं अपनी फोटोग्राफी को भी, अपना रिश्ते वाला बिजनेस भी, सैलून भी? अब जैसे अचानक मैचेस आ गए तो आपको तकरीबन महीने के लिए तो रहना ही पड़ता है बाहर जाके, तो फिर इस वाले बिजनेस का क्या करते हैं? उसमें यह है कि मेरे पास मेरा लैपटॉप मेरे पास होता है, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे जो है ना वो मैं भेजता रहता हूँ फैमिलीज ना, जहाँ पे भी होता हूँ ना, तो कॉन्टेक्ट रहता है मेरा फैमिलीज के साथ ना। किसी की शादी तो नहीं लेट हुई है आपके मैचेस की वजह से? नहीं, वो ज़ाहिर बात है, ये तो मैं नहीं कहूँगा नहीं लेट देर से। देखे, मैं एक बात बताऊँ, रिश्तों का, शादी का मामला एक ऐसा है जो सोने रब की तरफ से है। इसमें आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, भाग दौड़ कर ले, रात दिन एक कर लें, लेकिन जब वक़्त मुकर्रर होना तभी है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ले जी आपने हफ्ते का लिखा था तो अब तो दूसरा हफ्ता हो गया, तो मैं फिर उन्हें ये बताता हूँ कि मसला ये है कि अगर मेरे बस में हो तो मैंने रिश्ते करवाए हैं, एक दिन में करवाए हैं। अभी अदाकार है हमारे पाकिस्तान की आफरीन खान, वो आई मेरे पास तो मुझे कहती कि मुझे रिश्ता 2 दिनों में मतलब भाई का करवाना है, औरंगजेब उनके भाई का नाम। इतनी तंग आई हुई थी वो, 2 दिनों में उन्होंने रिश्ता कराना था। उनके ना वो मुहर्रम सफ़र का महीना था ना, कुछ ऐसा, मुहर्रम शुरू होने वाले थे ना, तो वो कह रहे थे बाद में फिर 2 महीने वेट करना पड़ेगा। तो फिर हमने पहले दिन रिश्ता देखा है, वो लड़की वाले वो आए गए एक दूसरे की तरह, तो दूसरे दिन रिश्ता हो गया था, शादी भी करवा दी उन्होंने। अच्छा, ये जो आप न्यूजीलैंड की टीम, इंग्लैंड की टीम वगैरह से सबसे मिलते हैं जा के, उनको नहीं आप कहते हैं कि भाई तेनू रिश्ते दी लोड़ है तो दसी मैनू? वहाँ पे उन्हें कमी है ही कौन, स्टार्स को रिश्तों की क्या कमी होनी है,
उनके आगे पीछे बहुत रिश्ते हैं। ये आगे पीछे बहुत रिश्ते हैं, वो तो आगे पीछे वाले आगे पीछे रह जाएंगे, उनसे थोड़ी ना उन्होंने शादियां करनी है। हाँ जी, लेकिन फिर भी सारी बात है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ड्यूरिंग मैच कोई ऐसा वाकया जो आपको अभी तक याद हो, जो आप कवर कर रहे हो और आपका अपना कैमरा आपके हाथ से हंस हंस के गिर गया, ऐसा कोई सीन? मुझे अभी तक याद है, कैमरा तो नहीं गिरा, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली इस्लामाबाद ना इवेंट कर रहा था, ठीक है, तो मुझे याद है कि अभी जो डेल स्टेन है ना, ठीक है, उन्होंने छक्का मारा था, तो मेरे लैपटॉप पे बॉल लगी तो लैपटॉप मेरा टूट गया, 1.5 लाख रुपए का। हाँ जी, बचिया की फिर कुछ नहीं बचा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, 12 आने वाला हिसाब। गुस्सा नहीं आया आपको? अंग्रेजी गालियां नहीं निकाली आपने उसको? नहीं, गुस्सा तो नहीं आया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, सोचा भी नहीं ऐसा, ठीक है, ये तो किस्मत में था तो ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों के लिए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे अवाम को? मैं तो यही सबसे ज़रूरी ये समझूंगा कि जितने भी लोग रिश्तों वालों के पास जाते हैं, ठीक है, कोशिश किया करें कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट और सही इन्फॉर्मेशन दिया करें, ठीक है। वो कोशिश किया करें कि बेटियों वालों को इस बात का मौका दें कि बेटियों वाले जो हैं वो पहले जाएं बेटा देखने के लिए, तो फिर मेरा ख्याल आप लोग आएँ तो उसमें ज़्यादा बेहतरीन, ना डिवोर्स भी नहीं होगी, लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, मसले मसाइल कम होंगे। ठीक हो गया। और हमारे कैमरामैन के लिए ये इस्लाह है कि अपना मोबाइल साइलेंट पे रखा करें। जी, तो फिर हाजिर होंगे नया पाकिस्तान के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बड़ा मज़ा आया सरवर बशीर सर से बात करके, बड़ी मज़ेदार सी बातें थी इनकी, रिश्तों से मुतलिक भी और क्रिकेट से मुतलिक भी, अपनी फ़ोटोग्राफ़ी से मुतलिक भी। और जिन्होंने रिश्ता करवाना हो ज़रूर इनके पास आए, ऑफिस का एड्रेस हम आपको दे देंगे। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।